जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 52 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 69 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। आइए स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जन्म के समय किस राज्य का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो आपका डल झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो डल झील को नहीं किया गया है। बाकी चिल्का झील जो आपका रामसर स्थलों में शामिल है, कीथम झील आपका ये भी शामिल है, और लोकटल झील जो आपका मणिपुर का ये भी आपका शामिल है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में इनमें से किस राज्य में वन शहीदों के स्मारक फॉरेस्ट मैट्रिट्स मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था? तो आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, काबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कावेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काबनी नदी जो है इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कावेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? तो 93 संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया? तो आपका 93 संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन आपको नियुक्त किया गया है। तो सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन जो है चूज किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये हो जाएगा आपका सोनू सूद। निम्नलिखित में से किसने 2020 में निट्टो मेंस एटीपी टूर फाइनल कप जीता था? तो आपका डेनियल मेदवेदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी है? तो आपका हर्षचरितम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो आपका हर्षचरितम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के टाइम में थे, इसलिए इन्होंने हर्षचरित्र और आपका कादम्बरी लिखा था, ये दो लिखे थे, हर्षचरित्र और कादम्बरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल हो जाएगा, मालविक अग्निमित्र हो जाएगा कालिदास का, और अष्टदयायी हो जाएगा पाणिनि का हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे नवंबर 2020 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सेनापति कृष्ण गोपालन कृष्णन को किया गया था। कृष्ण गोपाल कृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है? तो आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन है? तो मेढक है, शार्क है, मगरमच्छ है, खरगोश वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट है, सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप ग्रेट स्तूपा भी कहा जाता है। यह भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। तो कौन से जिले में? रायसेन जिले में है। फिर से देखिए, सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप ग्रेट स्तूपा भी कहा जाता है। यह भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया था कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यानी इंडिया के लिए एक सचिव पद को दिया गया था आपका 1 नवंबर 1858 के बाद। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र कक्षा यानी लूनर ऑर्बिट में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया था? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस देश ने चंद्र कक्षा में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डियां कम से कौन कौन सी है? तो सबसे छोटी हमारी आपके स्टेपिज हो जाएगी, और सबसे बड़ी हड्डियां जो है फेमुर हड्डी हो जाएगी आपका जधा संघी इसका करेक्ट आंसर है, जंघा अस्थि। नेक्स्ट है, जीडीपी को दो विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। सांकेतिक जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी, और क्या हो जाएगा आपका वास्तविक जीडीपी हो जाएगा जीडीपी। अगर करंट प्राइस पे लेंगे, अगर करंट प्राइस पे लेते हैं तो नॉमिनल हो जाएगा, अगर हम आपका बेस प्राइस पे लेंगे तो आपका रियल जीडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो आपका नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो नर्मदा नदी जो है सबसे बड़ी है।
निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुआ यानी आपका पॉइनियर ऑफ द रॉकेट टेक्नोलॉजी होने का श्रेय दिया जाता है? तो टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुआ यानी पॉइनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी होने का श्रेय दिया जाता है? तो टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को यह समर्पित है। तो भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार जो है छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली जो है पुस्तक है ये आपका अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया था। तो लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली जो पुस्तक है आपका अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला दिल्ली लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों के मुख्य निवास स्थान था। तो 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला दिल्ली लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल की मौजूदगी होती है। कौन सा अम्ल हो जाएगा यहाँ पे? लैक्टिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो भाग 4 के डीपीएसपी के आपके आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया है। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता यानी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जाएगा आपका ये दिया गया है आपका भाग 4 के डीपीएसपी में आर्टिकल 44। नेक्स्ट है भारत के में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुआ था। यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन जो इसकी स्थापना आपका 1920 में हुआ था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि क्षेत्र विशेष की संस्कृति पर्यटन और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये अमित शाह ने किया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।